आज एक ऐसी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं जो कि हर बच्चे को, हर परिवार में हर किसी को सुननी चाहिए। इस कहानी को सुनने के बाद आप लोगों को एक बहुत बड़ा मैसेज मिलेगा। स्पेशली उन बच्चों को मैसेज मिलेगा जो बच्चे अपने पेरेंट्स से हर बात पर जिद किया करते हैं। चलिए कहानी की शुरुआत करता हूं। एक बेटी अपने पिता से बहुत नाराज थी। उसकी जिद थी कि उसके पिता उसे एक एक्टिवा लाकर दें, वो भी उसी दिन। उसके पिता उसे एक्टिवा लाकर दें उसी दिन। पिता ने अपनी मजबूरी दिखाई। पिता ने कहा कि बेटा मैं आपको लाकर दे दूंगा, लेकिन बेटी अपनी जिद पर थी, वो माने तब ना। उसने जिद में आकर अपने पिता से बात करना बंद कर दिया। पिता बहुत परेशान था। पिता अपने ऑफिस पहुंचा, बहुत कोशिश की अपनी बेटी को फोन करके मनाने की, लेकिन बेटी फोन उठाए तब ना। पिता बहुत अपसेट हो चुका था। उसकी छाती में, चेस्ट में पेन होने लगा। वो अर्जेंट अपने बॉस के पास गया, अपने बॉस से लोन पास कराया और तुरंत शोरूम गया, एक्टिवा बुक की, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। अपनी बेटी की खुशी के लिए उसने एक्टिवा खरीद ली। फिर बेटी को उसने दोबारा फोन किया, लेकिन बेटी अपनी जिद पर थी। बेटी को क्या पता था कि उसके पिता उसके लिए वो एक्टिवा खरीद चुके हैं। बेटी अब भी अपने पिता से नाराज थी, मुंह फुलाए बैठी थी। बेटी अपने पिता से नाराज थी और मुंह फुलाए बैठी थी। पापा से बात नहीं कर रही थी। पापा शांत हो गए। उनके चेस्ट में पेन बढ़ने लगा। बहुत प्यार करते थे अपनी बेटी को, वो बहुत ही प्यार करते थे बेटी को। बेटी ने एक बार भी अपने पिता का फोन नहीं उठाया और दर्द बढ़ने लगा। एक्टिवा तो अब शाम को उस लड़की के घर पहुंच चुकी थी, लेकिन पापा को ऑफिस में ही अटैक आ गया। उसके पापा को ऑफिस में ही अटैक आ गया। घर पर एक्टिवा देखकर बेटी बहुत ज्यादा खुश हुई। जोर जोर से, हद से ज्यादा खुशी उसे मिली। उसे वहां एक्टिवा को तो दिखी, लेकिन उसे वहां अपने पापा नहीं दिखे। पीछे पीछे एक एम्बुलेंस आ गई। सब परेशान थे कि उस एम्बुलेंस में कौन था। जैसे ही उस एम्बुलेंस से एक बॉडी बाहर आई तो बेटी ने देखा कि वो उसके पापा थे। बेटी ने देखा वो उसके पापा थे। ऑफिस स्टाफ ने बताया कि सुबह से ही ये बहुत परेशान थे। अपनी बेटी को एक्टिवा देने के लिए, खरीदने के लिए बड़े परेशान थे। इन्होंने एक्टिवा खरीदने के बाद अपनी बेटी को फोन किया। अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन बेटी ने जिद में आकर इनका फोन तक नहीं उठाया और इनका चेस्ट में पेन बहुत होने लगा और इनको अटैक आ गया। ऑफिस में अटैक आ गया। सोचिए उस बेटी की क्या हालत हुई होगी। उस बेटी की हालत क्या हो गई होगी जो जोर जोर से रो रही थी, पापा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं पता था पापा, आप अपनी बेटी को इतना प्यार करते हो, मुझे माफ कर दो पापा। पर अब क्या हो सकता था। एक तरफ एक्टिवा खड़ी थी, दूसरी तरफ उसके पापा की डेड बॉडी पड़ी थी। बेटी सिर्फ
पछता सकते थे अपनी जिद पर कि काश वो अपने पापा से नाराज नहीं होती तो आज उसके पापा उसके साथ होते। हर बच्चे के लिए कहानी है, चाहे वो बेटा हो या वो बेटी हो। अपने परिवार में अपने पेरेंट्स की इनकम को देखिए, वो देखिए कि वो किस तरह से आपको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, आपकी केयरिंग कर रहे हैं, आपकी परवरिश कर रहे हैं। अपने घर की इनकम देखिए। आप डिमांड करते हो, जरूरी नहीं है कि वो डिमांड आपके पेरेंट्स उसी दिन पूरा करें, जरूरी नहीं है कि आपकी डिमांड वो उसी दिन पूरा करें, लेकिन आपके पेरेंट्स आपको बहुत प्यार करते हैं। हर पापा अपने बच्चों के सपनों को इग्नोर नहीं करते, जरूरी है कि वो उसी दिन पूरा करें। सब्र करना चाहिए आप लोगों को, जिद नहीं करनी चाहिए। जिद बहुत बुरी बात होती है। तो इस कहानी का मकसद यही है कि हर बच्चे से आप रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अपनी फैमिली में हर बात पर किसी भी चीज को पाने की जिद ना करें। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू।